डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन हम सभी इन सब चीजों से घिरे हुए हैं और इन सब चीजों के घिरने की वजह से हम सब सिर्फ एक चाल में चल रहे हैं, एक दिशा में ही चल रहे हैं। जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। सब एडिक्शन में पड़े हुए हैं, हम भी एडिक्शन में पड़े हुए हैं। सब जैसा व्यापार कर रहे हैं हम भी वैसा ही व्यापार कर रहे हैं। सब जैसा व्यवहार कर रहे हैं हम भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। अभी मैंने एक नया काम चालू किया, एक नया काम लंच बॉक्स पहुंचाने का मजदूरों तक। तो जैसे ही मैंने वो काम चालू किया तो वो यहाँ नया है मेरे गांव में। यहाँ तो सब वही करते हैं जो आसपास के करते हैं और आसपास वाले वही करते हैं जो उनके आसपास वाले करते हैं। तो उनके लिए ये नया है और मेरे गांव में तो यूट्यूब भी नया ही है। कौन जानता है इसे ज़्यादा, बस चलाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जब ये चालू किया तब भी लोग डर रहे थे कि क्या फर्जी काम करता रहता है, फालतू में टाइम बर्बाद लगा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। लेकिन अभी जो मैंने काम किया उसमें भी ऐसा ही है। सब बस यही बोल रहे हैं कि क्या ये कर रहा है, इसका ये लंच बॉक्स का काम तो डूबेगा ही डूबेगा। जैसे ही मैं और मेरा भाई कुछ भी अलग और नया करने की सोचते हैं, करते हैं, तो आसपास के और हमारे रिश्तेदार ये सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सब अजीब तरह का व्यवहार, एक डर दिखाने लगते हैं कि ये जो कर रहा है ये खत्म है, ये बेकार है, ये पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब तुम इस बात से समझ पा रहे हो, हम कुछ भी नया नहीं करना चाह रहे और इसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, संगति। हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही हम करना चाह रहे हैं। हमें नहीं पता कि अपने इस छोटे सुख से आगे कैसे बढ़े। यानी आप अपने ही ऊपर ले लो कि इस पॉर्न और हस्तमैथुन के सुख से आगे कैसे बढ़ा जाए। ये तो छोटा सुख है, ये तो कुछ मिनट मिलता है, इससे भी और ज्यादा मिलने वाला आनंद उस तक कैसे पहुंचा जाए हमें नहीं पता। वो क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने ये कभी किसी को करते हुए देखा ही नहीं, आसपास ऐसे कोई लोग है ही नहीं। तो जब देखा नहीं तो जैसा सबने किया वैसा ही हम कर रहे हैं। जैसी सबकी वासना है वैसी हमारी वासना है। जैसे सब वृत्तियों में डूबे हुए हैं हम भी वृत्तियों में डूबे हुए हैं। जिस तरह का नशा सब कर रहे हैं वैसा ही नशा हम कर रहे हैं। दोस्तों ने कहा कि सुख पाने के लिए पॉर्न देखो, हम भी देखना शुरू कर दिया। दोस्त कह रहे हैं हस्तमैथुन कर लो, शायद स्ट्रेस फ्री हो जाओ, तो हमने शुरू कर दिया। किसी ने नहीं भी बताया तो भी हम यही कर रहे हैं। अब पॉइंट को समझो, सब वही कर रहे हैं, बस छुप छुप कर। कोई खुलेआम बोल रहा है, लेकिन सुख पाने की इच्छा में सभी एक तरफ दौड़ रहे हैं ना, क्योंकि किसी को पता है ही नहीं कि इससे भी ऊंचा कुछ और हो सकता है, इससे भी बेहतर लाइफ हो सकती है। किसी को पता ही नहीं है। जो 5-5, 6-6 घंटे कमरे में बंद होकर पॉर्न और हस्तमैथुन किए जा रहे हैं, उन्हें ये तो पता नहीं है कि इससे भी आगे और बेहतर जिंदगी है। नहीं पता ना, क्योंकि उन्होंने भी अपने आसपास वाले लोगों को यही छोटे सुखों में रिलते देखा है। और आज क्यों न्यूटन, क्यों स्वामी विवेकानंद जैसे लोग नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम अपने आप को वक्त ही नहीं दे रहे, हम अपनी असली हालत को देखना ही नहीं चाह रहे। जैसे ही तुम पॉर्न छोड़ते हो, फोन छोड़ते हो, हस्तमैथुन खत्म करके निपटते हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी असली औकात, अपनी असली हालत तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख का पहाड़ एकदम तुम पे टूट पड़ता है ना। घर की परेशानी, तुम्हारी परेशानी, ये हालत वो हालत, एकदम ना जाने क्या क्या, एकदम ये सब तुम पर हावी हो जाते हैं। जैसे ही तुम इन छोटे सुखों से हटकर निपटते हो, असली दुख तुम्हारे सामने आ जाता है। पर जानते हो ये क्या है? ये तुम्हारी असली समस्या है जो तुम्हारे सामने तब आ जाती है जब तुम इन डिस्ट्रैक्शनों से हटते हो। और हटना तो पड़ेगा ही, पूरे 8 घंटे इनमें लगे तो नहीं रह सकते। कभी ना कभी तो अपनी असली हालत से सामना होता ही है। और जब इस हालत से सामना होता है तुम्हारा, जिससे तुम अभी तक भाग रहे हो, तब दुख बहुत बढ़ चढ़कर तुम्हारे सामने आता है। और सच बताओ, हम सब इसी से भाग रहे हैं। तो बताओ, जो अपनी परेशानियों से ही भाग रहा हो वो कुछ नया कैसे कर पाएगा? अब यहाँ मैं सिर्फ जॉब वगैरह की बात नहीं कर रहा कि जॉब कर लो, कुछ नया बिजनेस कर लो, ये नया है। नहीं, किसी भी चीज में वो नया कैसे कर पाएगा? हर चीज को एक कदम आगे कैसे देख पाएगा? किसी भी चीज में कैसे डूब पाएगा जब वो अपनी असली हालत से ही भाग रहा हो? न्यूटन अगर उस वक्त नशा कर रहे होते, किसी भी प्रकार का, उस वक्त फोन तो नहीं था, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का नशा कर रहे होते, किसी भी प्रकार के एडिक्ट में होते या कुछ और कर रहे होते, तो क्या वो उस सेब के पेड़ के नीचे बैठते अकेले? और क्या इतनी गहराई से ऑब्जर्व कर पाते? और क्या ग्रेविटी की खोज हो पाती? क्या न्यूटन के इतने लॉ बन पाते? सीवी रमन के बारे में आप जानते हो? वो लंदन से रवाना हो रहे थे। अब यात्रा बहुत दूर की थी तो जाहिर सी बात है बोर भी हो रहे होंगे, तो वो अपने जहाज के किनारे पर जाकर बैठ गए।
अकेले और घंटों तक पानी को ऑब्जर्व करते रहे। और पानी को जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनके मन में एक सवाल कौंधा कि पानी आखिर नीला ही क्यों है, वो कोई पीला लाल गुलाबी क्यों नहीं। अब देख लो, वैसे तुम्हारे लिए तो ये सस्ती और फालतू की बात होगी क्योंकि तुम ऑब्जर्व करने वाले इंसान हो नहीं। तुम्हारे लिए तो मायने ज्यादा क्या रहती है कि कौन सी हॉट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने नई पोस्ट डाली। लेकिन जानते हुए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने फिर किया ये कि वहां से आने के बाद, इंडिया आने के बाद कई साल लगातार इस पर स्टडी की, रिसर्च की। उनकी इस रिसर्च को, इस थ्योरी को ही नाम दिया गया रमन इफेक्ट। अगर सीवी रमन वहां जहाज पर डिस्ट्रैक्ट होते तो क्या वो इतना ऑब्जर्व कर पाते जो कभी किसी ने किया भी नहीं? क्या वो सब वो कर पाते जो कोई नहीं कर पा रहा और ना ही करता? आज हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इतना ज्यादा डोपामीन हमारा डाउन कर दिया गया है कि आज बिना सोशल मीडिया के मानो जिंदगी ही नहीं है। अगर किसी को एक दिन सोशल मीडिया ना दिया जाए तो उसे भूख कम लगने लग जाएगी। ये हालत है लोगों की। और आज इन शॉर्ट्स और रील्स ने इतना तुम्हारा फोकस बिगाड़ दिया है कि तुम ऑब्जर्व तो छोड़ो किसी चीज को, तुम एक 10 मिनट की वीडियो भी बिना एडिटिंग के देख नहीं सकते। और अगर तुम नहीं देख पा रहे और बोर हो रहे हो तो समझ जाओ तुम्हारा डोपामीन गिरा दिया गया है इन शॉर्ट्स और रीलों के द्वारा और अलग अलग नशे एंटरटेनमेंट के द्वारा। आज कोई किताब क्यों नहीं पढ़ता जानते हो? आज कोई ऐसे लोगों को क्यों नहीं सुनता जो म्यूजिक नहीं लगाते? तुम्हें पता है पहले लोग गुरुओं के पास जाते थे और उपदेश सुनते थे लोगों के, और घंटों घंटों वो उपदेश सुन पाते थे। लेकिन आज गौतम बुद्ध भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, हो सकता है तुम उनका कितना सम्मान करते हो, लेकिन अगर आ जाए ना तो 10-15 मिनट बाद तुम उनसे बोर हो जाओगे क्योंकि हमारा डोपामीन नीचे गिरा दिया गया है। और जितना डोपामीन गिरेगा उतना तुम सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम की तो छोड़ो, उनके जैसा बनने के तो छोड़ो, तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी भी बेहतर ढंग से नहीं जी पाओगे। मैं नहीं कह रहा कि हमें सीवी रमन जैसा बनना है, स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, नहीं। आपको इन डिस्ट्रैक्शनों से दूर हटना होगा। पूरी तरीके से नहीं हट सकते, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज सारे काम तो इन्हीं सब पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक आचार्य प्रशांत जी की बात लागू होती है कि गलती इस बात में नहीं है कि तुम सोशल मीडिया देखते हो, चलाते हो फोन। सवाल ये है कि तुम सोशल मीडिया पर देखते क्या हो। तुम घंटों घंटों स्वामी विवेकानंद की राज संयोग सुन रहे हो, कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सुनो, खूब सुनो, पूरी पूरी रात सुनो। लेकिन तुम देख रहे हो वो चीज जो तुम्हारे काम की है ही नहीं, जो तुम्हारे अंदर कवाड़ा, गंदगी और स्त्री की देह को कीमत ज्यादा दे रही है, वो चीज अगर तुम देख रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है। तो पॉइंट ये नहीं है कि तुम सोशल मीडिया चलाते हो, तुम चलाते क्या हो वो मायने। और अगर तुम ये नहीं छोड़ोगे, इनसे बाहर नहीं आओगे, तो ऊंचा जीवन तो छोड़ो, तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी भी और नीचे दलदल में ले जाओगे। अभी लग रहा होगा ऐसा नहीं है, पर ऐसा ही है। तुम्हारा फोकस, अटेंशन, सब कुछ ही ये सोशल मीडिया खा चुकी है। भाई ये लड़ रहे हैं तुम्हारे अटेंशन के लिए, तुम्हारे फोकस के लिए। इन्हें चाहिए कि तुम घंटों घंटों इन पे बिताओ और ये बिलियनर बन जाए। इन्हें नहीं फर्क पड़ रहा कि तुम्हारा क्या हो रहा है। पर सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि तुम क्या देख रहे हो। भाई जिस सोशल मीडिया पर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, उसी सोशल मीडिया पर वो चीजें भी डली हुई हैं जिन्हें देखना अपने आप में एक घिन महसूस करवाता है। मैं अश्लीलता की बात नहीं कर रहा, बाकी चीजों की भी, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो और इसी सोशल मीडिया पर कुछ और भी देख सकते थे। पॉइंट समझ रहे हो? तुम्हारा डोपामिन इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि अगर मैं इस वीडियो पर एडिटिंग ना करूं तो जो व्यूज आ रहे हैं ना 1-2 हजार, वो और डाउन चले जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस सोशल मीडिया ले चुका है। अब तुम ये चीज सुनोगे क्यों? तुम चाहकर भी, तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा तो भी तुम्हारा दिमाग इस वीडियो को अच्छा नहीं मानेगा क्योंकि खुशी नहीं मिल रही। तभी तो लोग इतनी ज्यादा एडिटिंग कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पर और हर जगह, इतनी प्रोफेशनल, इतनी मेहनत कर रहे हैं एडिटिंग में ही। वरना पहले ऐसा होता था कि अपनी बात को ऑडियो में कर दिया और इमेज वगैरह लगा दी, हो गया काम। यहाँ तक कि कुछ तो लिख दिया करते थे, कोई इमेज भी नहीं, और वो चलती थी और देखते थे लोग, सुनते थे। लेकिन अटेंशन टाइम आज तो पूछो ही मत। आज तो 30 सेकंड से ज्यादा कोई वीडियो हम देख ही नहीं पाते। सिर्फ वही वीडियो दिख पाते जिसमें खुशी, हंसी दिखाई जा रही हो बस, या जो डोपामिन हाई कर दे। अब वो कुछ भी हो सकता है। तो बताओ कैसे हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम अपनी असली हालत से सामना करेंगे? कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि फोकस टाइम ही हमारा इतना कम हो गया है कि ऑब्जर्व की तो छोड़ो, क्या बिगड़ चुका है हमारी लाइफ से हमारा। अभी भी हो सकता है कुछ भाई मेरी वीडियो देख रहे हो, नीचे अभी भी स्लाइड कर रहे हो कि कोई और वीडियो आ जाए, कोई और वीडियो आ जाए। वीडियो को बड़ी स्क्रीन में कर लो ताकि डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन ही ना हो। अभी भी बहुत सारे भाई नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं, मेरी वीडियो चला रखी है और कर रहे हैं स्क्रॉल। क्या है ये? क्या है ये? वही है कि तुम्हारा डोपामिन लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तुम इस YouTube पर भी अभी आए हो तो वो इसलिए कि मुझे खुशी मिलती रहे, पर तुम्हें नहीं पता चल रहा है ये हो क्या रहा है, बस उंगलियां खुद चल रही हैं। और ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत नीचे जा चुके हैं हम, अपनी हालत से भी भाग रहे हैं।
और इतना भाग रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है, जिंदगी निकलती जा रही है, पर वो काम वो चीजें नहीं कर पा रहे जो करने की सोचे थे कभी, जो चाह रहे थे कि ये जीवन जीना है, ऐसा करना है लाइफ में। अब मैं नहीं कह रहा प्लानिंग बनाओ, पर मैं कह रहा हूँ आज को बेहतर कैसे बनाओगे? तभी तो बनाओगे जब तुम डोपामीन को नॉर्मल करो। और डोपामीन को नॉर्मल करने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो। मैंने वीडियो बना दिया और जाकर देखो, ये बहुत जरूरी है। नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होने वाली है तुम्हें पता है हम पॉर्न और हस्तमैथुन पर भी जाने क्यों लगे हैं इतने ज्यादा? क्योंकि पॉर्न हमारा डोपामिन हाई करता है, और सिर्फ पॉर्न नहीं, बाकी सोशल मीडिया, बाकी टीवी चैनल और बहुत कुछ, ये सब डोपामिन हाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना हाई होगा, जिस चीज से हाई होगा, हम उसी के गुलाम हो जाएंगे, उसी के एडिक्ट हो जाएंगे। और जितना एडिक्ट होंगे उनको पैसा ज्यादा होगा, क्योंकि हम ज्यादा स्क्रीन टाइम अपना रखेंगे। फिर तो जैसे ही तुम किसी भी चीज से हटते हो तो होता ही है डोपामिन नीचे गिरता है, फिर बार बार वही जाते हो, फिर बार बार वही जाते हो, और ये सर्कल चलता रहता है। जिन भाई का डोपामिन नॉर्मल होता है वो भाई बहुत जल्दी इन सब एडिक्शनों से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन भाई का डोपामिन बहुत नीचे गिर चुका होता है वो रोते रहते हैं और चाहते हैं निकलना, पर कुछ नहीं हो पा रहा। सेक्स सबको पता है मिल जाएगा, शादियां सबकी होंगी, कोई अविवाहित नहीं होगा, और बहुत जल्दी सबको मिल जाती है अपना पार्टनर, है ना, मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये तड़प क्यों है? ये सेक्स और पॉर्न की तड़प नहीं है भाई, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये सेक्स और पॉर्न की तड़प नहीं है, ये तड़प क्या है? ये तड़प है डोपामिन की। हम बेचैन होते जा रहे हैं क्योंकि इतना लेवल नीचे गिर चुका है। जैसे ड्रग्स लेते हुए आदमी, अगर तुमने मूवी वगैरह में देखे हो, तो वो इतने बावले हो जाते हैं, जब उनका नशा उतर जाता है दोबारा ड्रग्स लेने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि पूछो ही मत। क्यों? क्योंकि इतना नीचे गिर चुका होता है उनका डोपामिन कि स्ट्रेस अपने आप आने लगता है, बहुत हालत गंभीर होने लगती है अंदर से, बहुत बेचैनी और बहुत गुस्सा और ना जाने क्या क्या। तो ये जो तड़प है ना लड़कियों की, स्त्रियों की, वो नहीं है, उनके द्वारा डोपामिन और पाना चाहते हैं, वो है। क्योंकि सोशल मीडिया ने, पॉर्न ने और इन सब ने हमारा डोपामिन इतना नीचे गिरा दिया है कि जिसकी वजह से हम सिर्फ डोपामिन हाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और जितना ये सब होगा उतना ही बलात्कार भी होगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि शायद मैं उससे सेक्स कर लूंगा, उससे रेप कर लूंगा, तो शायद वो एक्साइटमेंट, वो डोपामिन हाई हो जाए, मजा आ जाए। लेकिन असल में होता कुछ नहीं, करने के बाद वही स्ट्रेस, वही डिप्रेशन, कुछ मिलता ही नहीं। और ये तभी समझ में आएगा जब तुम ये समझ पाओगे कि ये जो उत्तेजना आ रही है, ये जो एक्साइटमेंट, ये जो अग्रेशन आ रहा है पॉर्न देखने का, हस्तमैथुन करने का, बार बार इस तरह की चीजों का, ये नॉर्मल तो है ही नहीं। और ये साथ के साथ स्त्रियों के प्रति भी नहीं है, ये खुद को डोपामिन दिलाने का बहुत ज्यादा एक तरीका है, एक नशा है, एडिक्शन है। इसीलिए तुम्हारा मन ज्यादा करता है पॉर्न की तरफ, और उन लोगों का ज्यादा करता है जिनका डोपामिन बहुत नीचे जा चुका है। और डोपामिन उनका ज्यादा जाता है जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और परेशान रहते हैं। और परेशान कैसे रहते हो? जब तुम अपनी हालत से सामना नहीं करोगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। और मेरे भाइयों, कमेंट खूब लिखा करो, अपने सवाल लिखा करो, ताकि अगली वीडियो बनाने का मुझे आइडिया आए। और आप सबका प्यार मिलता रहता है कमेंट में, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। तो प्लीज लिखा जरूर कीजिए। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।